Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आपको भी इंतजार इस बात का है कि चुनाव परिणाम में आपकी सीट पर कौन जीत रहा है। बांका लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने। जेडीयू के गिरधारी यादव यहां पर चुनावी मैदान में, तो आरजेडी ने जयप्रकाश यादव को चुनावी मैदान में उतारा। पुराने नेता रहे हैं जयप्रकाश यादव, लालू यादव के साथ सदन में थे। बड़ी बात यह कि इस चुनाव तक देखा जाए तो गिरधारी यादव को लेकर काफी नाराजगी थी। गिरधारी यादव से यहां के मतदाता काफी नाराज थे। बड़ी बात यह कि गिरधारी यादव जनता से मिल नहीं रहे थे, मतदाताओं से मिल नहीं रहे थे, उनसे इंटरेक्शन कम था। इसकी एक वजह यह भी बताई गई कि चूंकि इसी 5 साल में कोविड की त्रासदी भी आई, इस वजह से भी सांसद मतदाताओं से टूटे नजर आए। लेकिन फिर भी गिरधारी यादव को लेकर यहां पर काफी नाराजगी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर जयप्रकाश यादव थोड़े यहां पे कॉन्फिडेंट दिखे। उन्हें ये लग रहा था इस चुनाव के दौरान कि गिरधारी यादव के जो नाराज वोटर हैं वो उनके पास स्विंग करेंगे और आरजेडी से उनके लिए सीट आसान होगी। तेजस्वी और मुकेश सहनी भी यहां प्रचार करने के लिए आए। जयप्रकाश यादव के लिए पुराना क्षेत्र, लगातार वो यहां घूमते रहे। यहां पर चूंकि दोनों यादव जाति से ही आते हैं तो यादवों और यादव में भी दोनों एक ही उससे आते हैं, तो इसलिए यहाँ यादवों के वोट में कोई बड़ा बिखराव नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि यादव का वोट आरजेडी के पाले में जा रहा है, बल्कि यहाँ जेडीयू के पाले में ही है। कुछ विधानसभाएं हैं जिसपे जेडीयू का अपना कब्जा है, कुछ विधानसभा है जिसपे आरजेडी का कब्जा है। वोटिंग पैटर्न में भी ऐसा ही देखने को मिला कि जिसने ज्यादा वोट डाला। अब आप कहेंगे कि यहाँ के चुनाव में फिर एग्जिट पोल के अनुसार जीत किसकी हो रही है, कौन यहां पर चुनाव जीतेगा। बड़ी बात यह जो जनता में देखने को मिली, जो हमारे रिपोर्टरों की इनपुट है कि जयप्रकाश यादव बांका की सीट पर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। अगर उन्होंने मेहनत की होती तो यह सीट शायद वो निकाल सकते थे। कुल मिलाकर यहां पर गिरधारी यादव बिहार तक के एग्जिट पोल में उनको एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह आरजेडी के कैंडिडेट जयप्रकाश यादव है। जयप्रकाश यादव ने चुनावी प्रचार जो है वो बहुत एग्रेसिवली नहीं किया, उसकी वजह से थोड़ी नाराजगी दिखी। क्षेत्र में जनता ने ये तक कहा कि आरजेडी के मौजूदा प्रत्याशी उन तक पहुंचे ही नहीं हैं, मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन गिरधारी यादव चूंकि पहले से वहां सांसद रहे, लोग जान रहे थे, उनके साथ नीतीश कुमार और पीएम मोदी का नाम अटैच था, इस वजह से उन्हें यहां फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि बांका की सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बांका से गिरधारी यादव यहां पर चुनाव जीत सकते हैं। हर एक सीट का चुनावी हाल बिहार तक आपको बता रहा है। हर एक सीट का एग्जिट पोल आप बिहार तक पर देख सकते हैं। साथ ही 4 जून को सबसे तेज चुनावी नतीजे भी सिर्फ बिहार तक पर।